18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व उसके सेनापति राजा मानसिंह कर रहे थे। मुगल सेना संख्या में विशाल थी, लेकिन राणा प्रताप और उनकी सेना का जोश और साहस अद्वितीय था। राणा प्रताप के पास चेतक जैसा वफादार और बहादुर घोड़ा था, जो युद्ध के मैदान में उनके सबसे बड़े सहायक साबित हुआ। चेतक को न सिर्फ अपनी तेज गति के लिए जाना जाता था, बल्कि वह अपने स्वामी के प्रति अद्भुत निष्ठा रखता था। युद्ध के दौरान राणा प्रताप ने मुगल सेना पर जोरदार हमला किया। चेतक की पीठ पर सवार होकर राणा प्रताप ने दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। चेतक की चाल इतनी तेज थी कि मुगल सैनिक उसे पकड़ने में असमर्थ थे। एक समय ऐसा आया जब राणा प्रताप ने राजा मानसिंह पर हमला करने का निश्चय किया। मानसिंह हाथी पर सवार थे और चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हाथी के पास छलांग लगाई। चेतक की छलांग इतनी ऊंची थी कि राणा प्रताप का भाला सीधे मानसिंह के हाथी को भेद गया। हालांकि मानसिंह बच निकले, लेकिन यह घटना चेतक के अद्भुत साहस का प्रमाण थी। युद्ध के दौरान चेतक को दुश्मनों के भाले से गहरी चोट लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद चेतक ने राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रण लिया। चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक दौड़ लगाई। युद्ध के दौरान चेतक की एक टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन अपनी पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए चेतक ने राणा प्रताप को दुश्मनों से दूर ले जाने का निश्चय किया। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चेतक को रास्ते में एक तेज बहती नदी पार करनी पड़ी। 3 पैरों पर दौड़ते हुए भी चेतक ने नदी को पार कर लिया, लेकिन इस प्रयास में उसकी शक्ति समाप्त हो गई। नदी के किनारे पहुंचते ही चेतक गिर पड़ा। राणा प्रताप ने जब चेतक को गिरते हुए देखा तो वे उसकी ओर दौड़े। चेतक ने अपने स्वामी की ओर अंतिम बार देखा और अपनी आंखें मूंद लीं। राणा प्रताप का यह प्रिय साथी, जिसने अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ दिया, अब हमेशा के लिए शांत हो गया। राणा प्रताप ने चेतक के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपने इस वफादार साथी की याद में वहीं एक स्मारक बनवाया, जिसे आज भी चेतक समाधि के नाम से जाना जाता है। चेतक के बलिदान के बाद भी राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों और छोटी सी सेना के साथ मुगलों का सामना करना जारी रखा। जंगलों में रहते हुए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे।